मित्रों, नमस्कार। जीवन में धन का प्रयोग, आज इस विषय पर मैं कुछ अपने विचार रखना चाहता हूं। जीवन में धन का तीन ही तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। अर्निंग तो सभी कर लेते हैं, कुछ कम करते हैं, कुछ ज्यादा कर लेते हैं, लेकिन धन का प्रयोग करना भी एक विधा है। प्रत्येक व्यक्ति नहीं जानता है कि उसका प्रयोग कैसे किया जाए, और ये कोई ऐसा विषय भी नहीं है जो कहीं बताया पढ़ाया या दूसरों के द्वारा बताया जाता हो। ये स्वतः संज्ञान से ही इसका निर्णय लिया जाता है। तो सबसे पहले तो धन का प्रयोग ये है कि आप उसका सदुपयोग करें। धन का सदुपयोग यानी कि आपकी बेसिक नीड्स फुलफिल हों, आपके रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हों, भविष्य के लिए आपकी प्लानिंग हो, आप सही तरह से पैसे का, धन का उपयोग कर पाएं। केवल इकट्ठा करना मात्र, केवल एक्यूमुलेशन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि जितना आपका रिक्वायरमेंट है उतना तो आपके पास होना ही चाहिए, और आपके भविष्य के लिए भी आपके रिक्वायरमेंट फुलफिल होते रहें। भविष्य में कोई परेशानी आती है तो उसका निदान होता रहे, लेकिन अति नहीं होनी चाहिए। इसलिए सबसे पहला प्रयोग है कि धन का उपभोग करना। नंबर दूसरा है धन का दान। यदि आप बहुत पैसे और संपदा वाले हैं, आपके पास में प्रचुर मात्रा में धन है, आपने बहुत धन कमा लिया है, आप देखते हैं आपके सारे रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहे हैं, आपकी ज़रूरतें सारी पूरी हो रही हैं, आपको सारी भविष्य की योजनाएं आपकी कार्यान्वित हो रही हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अत्यधिक धन की मात्रा होने पर आप ये देखिए कि आप उस धन का दूसरों के लिए भी सदुपयोग कर सकते हैं, और इसके लिए आपको कहीं बाहर नहीं जाना है, इसके लिए आपको कोई तलाश भी नहीं करनी है। आप चैरिटी के माध्यम से किसी संस्था को दान कर सकते हैं। बहुत से ऐसे एनजीओस हैं, बहुत से ऐसे प्राइवेट संस्थाएं हैं जो अपने बलबूते पर असहाय गरीबों को, विकलांगों को और मजबूर व्यक्तियों के लिए अपनी संस्थाएं, आपकी कॉर्पोरेशन मात्र से उन सभी को लाभ मिलने की आशा में वो अपना ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं। कुछ गवर्नमेंट से एड मिल जाता है उनको, कुछ आप लोगों की तरफ से भी सहयोग हो जाता है। लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, मेरा उन लोगों से निवेदन है कि जो अभी तक इस दिशा में अग्रणी नहीं हुए हैं या जिन्होंने अभी विचार नहीं किया है, वो सारे कल्याण के लिए, समाज सेवा के लिए, लोगों के सहयोग के लिए जो आपसे बन सके आप अपना सहयोग करें। और
आप देखेंगे कि आपको ऐसा करने से कितनी आत्मसंतुष्टि, कितनी खुशी, कितनी प्रसन्नता मिलेगी। जरा आप करके देखें। और नंबर तीसरे पर धन का जो प्रयोग है वो है धन का अपव्यय, या धन का आप विनाश कह लीजिए, वो तीसरी कैटेगरी है। अगर आप उन पहली और दूसरी दोनों कैटेगरी में से उसका सदुपयोग नहीं कर रहे हैं तो निश्चित रूप से तीसरी कैटेगरी में उसका अपव्यय या विनाश होना ही है। आप दिन रात मेहनत करके अपने शरीर को न देखते हुए, अपने स्वास्थ्य को न देखते हुए, दुनिया के संघर्षों से आपने उस पैसे को जमा किया है, लेकिन आप उसका लाभ न ले पाए। आपकी नेक्स्ट जनरेशन केवल आप ये सोच के कि ये नेक्स्ट जनरेशन हमारी ठीक रहे, इसको कोई परेशानी ना हो, आप जीवन भर संघर्ष करके उसको कमाते रहे, और जब आपके उपयोग करने का वक्त आता है तो आप इस लायक नहीं रहते हैं कि आप उसका सही प्रयोग कर पाए। मेरा आपसे यह निवेदन इतना ही है कि धन का तीसरी स्टेज न हो, क्योंकि क्या गारंटी है, क्या शर्त है, क्या श्योरिटी है कि आप जिसके लिए धन को छोड़े जा रहे हैं वो उसका सदुपयोग करेगा? क्या आपको पीड़ा न होगी यदि उस धन का अपव्यय किया जाएगा या विनाश किया जाएगा? ये कोई श्योरिटी नहीं है कि उसका वो सदुपयोग ही करेंगे। इसलिए कृपया धन का सही सदुपयोग करें और जीवन के अमूल्य क्षणों को केवल व्यर्थ में न गंवाएं, केवल कमाने में न गंवाएं। कमाना एक कला है, विधा है, ठीक है, लेकिन खर्च करना, व्यय करना, उसका उपयोग करना भी एक कला है जो हर व्यक्ति नहीं जानता। इसके साथ साथ मेरा आपसे अनुरोध भी है, मैंने पहले भी कुछ वीडियो बनाए थे और उन वीडियो में मैंने चाहा था कि मैं आपको बहुत कुछ आपके जीवन की उपयोगी चीज़ों को मैं आपको दूं, जिससे आपके जीवन में खुशहाली आए, आनंद आए, आप सफलता के शिखर पर पहुंचें, आप तनाव रहित रहें, आपके अंदर आत्मविश्वास जागे, आपके अंदर जीने की एक लालसा और एक ललक जागे, जीवन के सही मायने को जाने। पूर्व में मैंने कुछ वीडियो बनाए थे, लेकिन मुझे थोड़ा सा आपके मॉरल सपोर्ट की आवश्यकता है, जिससे मैं आपको बहुत बेहतरीन और अच्छी सामग्री, बहुत अच्छी चीजें जो आपके जीवन में आनंद भर देंगी। मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और यदि कोई आप और बेहतर चीज मुझसे जानना चाहते हैं तो कमेंट्स भी करें। तो धन्यवाद, इस उम्मीद के साथ कि आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे
धन्यवाद। फिर मैं अगली वीडियो में आपसे मिलता हूँ।